हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके रखी गई है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और इस टॉपिक से लास्ट 3 to 5 ईयर में देखा गया है यूपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रही है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनकी बात भी करेंगे। पहले हम जानते हैं, ये जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, इसको सबसे पहले किसने दिया था? कोपेन ने। इसलिए कई बार इसको कोपेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका क्लासिफिकेशन करने के दो बेसिक पॉइंट थे, एक था टेम्परेचर, एक था प्रेसिपिटेशन। ये पॉइंट मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने मेन पॉइंट ये थे, बाकी इसके अलावा एयर मास सर्कुलेशन की बात भी इन्होंने की थी। अब देखेंगे मेन पर्पस क्या था इनका, एग्रीकल्चर, ठीक है, में इसका यूज करना। देखो, इसको डेवलप किया था कोपेन ने। टेम्परेचर बाद में जब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, क्योंकि सबसे पहले 1900 में दिया गया था, फिर मॉडिफाई करके इसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन को ऐड कर दिया गया। इसमें कुछ कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है, कुछ स्मॉल लेटर को, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और बिलीव कीजिए, यूपीएससी मेंस अगर आप दे रहे हैं तो यहां से भी क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछता है। अगर कहीं आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये मान के चलिए 100% कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं मेंस में आपके। ये हो गए पैंक और डेविस हो गए, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखो, इन्होंने 5 मेजर ग्रुप में कौन से डिवाइड किए हैं। पहला है ए ग्रुप, यहां समझिएगा, ए का मतलब यहां पे है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल का मतलब होता है यहां पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कहां होती है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। इसमें जो सबसे कोल्डेस्ट या ठंडा मंथ होता है, उसमें भी टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है, कम नहीं रहता है। और ऐसा आपने इक्वेटर में फील किया होगा। अगर इंडिया में देखना हो तो केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, वहां दिसंबर में भी टेम्परेचर आपको 25 प्लस मिलेगा। तो बात सही है। बी मतलब ड्राई। ड्राई का मतलब होता है इवेपोरेशन ज्यादा, प्रेसिपिटेशन कम। और ये कहां पे होगा? डेजर्टिक क्लाइमेट में होगा, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा और रेनफॉल कम होगी, तभी तो वहां पे वेजिटेशन हमें कम मिलते हैं। वहीं सी मतलब होगा वार्म टेम्परेट, यानी मिड लैटिट्यूड। इसमें सी का सिंबल हम आगे देखेंगे। इसमें देखो, कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर 0 तक और 3 तक होता है, और मैक्सिमम 18 तक। डी मतलब होता है कोल्ड विथ स्नो, यानी यहां पर ठंडा भी होगा लेकिन स्नोफॉल के साथ होगा, उसको हम देखेंगे। इसी में आएगा टुंड्रा टैगा टाइप के आएंगे। और पोलर में मतलब ई, मतलब यहां तो सालों भर ही लगभग 12 मंथ में 9 to 10 मंथ क्या होंगे? फ्रीजिंग कंडीशन बनी रहती है। एच मतलब हाईलैंड, जो ऊंचाई पे होते हैं, क्लाइमेटिक क्षेत्र यानी एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब देखो, यहां पर कुछ टर्मोलॉजी दी है स्मॉल लेटर में। एफ मतलब नो ड्राई सीजन, अभी देखेंगे ये एफ आएगा आगे। एम मतलब मॉनसून। डब्लू मतलब विंटर ड्राई। अब देखो, इंडिया में क्या होता है? एएम टाइप की होती है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हमारे विंटर ड्राई होती है, समर में रेनफॉल होती है। एस मतलब होता है समर ड्राई, जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में समर में रेनफॉल नहीं होती, विंटर में रेनफॉल होती है। तो इन टर्मोलॉजी को समझेंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एस मतलब होता है स्टेपी। डब्लू मतलब होता है डेजर्ट, यानी एरिड, जहां पर रेनफॉल या तो बहुत कम होगी या तो नहीं होगी। अब देखेंगे
वर्ल्ड के क्लाइमेट को कितने टाइप में अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रॉपिकल वेट, इसे हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? 0 to 10 नॉर्थ एंड साउथ के बीच पाया जाता है। इक्वेटोरियल जोन में यहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। नो ड्राई सीजन, जब नो ड्राई सीजन है तो यहां पर प्लांट खूब सारे होंगे, और प्लांट खूब सारे होंगे तो प्लांट की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर क्या होगा? बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी फ्लोरा एंड फौना ज्यादा होंगे। यहां पे दिन के अंदर भी सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, यानी दिन में भी यहां अंधेरा होता है, इसलिए इन्हें डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं हम लोग। वहीं इन फॉरेस्ट से वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज होती है, इसलिए इन फॉरेस्ट को लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ब्राजील में इन्हीं फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास भी कहते हैं। ये क्लाइमेट कहां पाया जाएगा? अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया, इंडिया में वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के रीजन। यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक पाया जाएगा, एनाकोंडा। तो ये यहां के फीचर हैं। यहां के पेड़ों के ऊपर एक स्क्रब यानी झाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं लियाना या कटाला बोलते हैं। यहां पर एपीफाइट्स टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। वर्ल्ड के हाईएस्ट ट्री भी यहीं पाए जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पेड़ यहीं पाए जाते हैं। किसमें? एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये इन फॉरेस्ट की विशेषता है। यहीं पर झूम कल्टीवेशन होता है। यहां पर दुनिया की कुछ मेजर ट्राइब से पाई जाती हैं, जैसे अमेज़न में बोरो ट्राइब्स, कॉन्गो में पिग्मीज पाई जाती हैं। पिग्मी को दुनिया की सबसे छोटी ट्राइब्स भी कहा जाता है। अब आते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट पाया जाता है 10 to 30 लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ के बीच। इसका जो मेजर पोर्शन होता है इंडिया में होता है। इंडिया के अलावा ये कहां पाए जाते हैं? सेंट्रल अमेरिका में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये लोकेशन याद रखिएगा। इस क्लाइमेट की क्वालिटी क्या होती है? यहां पे रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर एनुअल पाई जाता है। इस बेसिस पे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ड्राई डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस। ड्राई में रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर, मॉइस्ट में 150 to 200 सेंटीमीटर। डेंसिटी में डिफरेंस होगा, प्लांट टाइप सेम होंगे। यहां पे जो प्लांट पाए जाएंगे वो वेजिटेशन होंगे हमारे डेसोसियस टाइप के। प्लांटों में नाम हो जाएगा टीक का, साल का, शीशम का, नीम का। ये सभी पेड़ यहां पाए जाएंगे। अगर हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पर वेजिटेशन टाइप हमारे हो जाएंगे महोगनी, इबोनी और रोजवुड। ये प्लांट के नाम हो जाएंगे। यहां के अगर फौना की बात करेंगे, एनिमल की, तो यहां पर लायन पाए जाएंगे, यहां पर एलिफेंट पाए जाएंगे,
एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्लाइमेट का एक विशेष एनिमल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग गोल्डन लंगूर। ये नाम याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एंडेमिक एनिमल है ये। वहीं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी AW, इसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहां पर रेनफॉल होती है 100 to 150 सेंटीमीटर। क्लाइमेट रीजन जो पाया जाएगा इसका 5 to 20 लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है। यहां पे सवाना ग्रासलैंड क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहां पे जो ग्रास की हाइट होती है 3 to 4 मीटर होती है, यानी फिट में चेंज करेंगे तो 15 to 18 फीट की हाइट होती है। इसलिए इस ग्रास को एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, क्योंकि हाइट इनकी एलिफेंट के आसपास होती है। इस टाइप के जो क्लाइमेट में क्या होगा, लॉन्ग ड्राई सीजन होगा। इस टाइप का क्लाइमेट अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसको हम ब्राजील में बोलते हैं माटो ग्रासो, कैंपोस, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस, अफ्रीका में बोलते हैं पार्कलैंड, श्रीलंका में बोलते हैं पटाना। ये इनके नाम हैं। वहीं सब ट्रॉपिकल स्टेपी, इसे BSH बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेनफॉल हो जाती है कम। देखो ये मिलीमीटर लिखा है तो पॉइंट लगाएंगे तो 25 to 50 सेंटीमीटर एनुअली। यहां पर इंडिया का डेक्कन प्लेटू होगा, अफ्रीका में साहेल रीजन होगा। अब जाएंगे BWH, ये सिंबल याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट्स। कौन सा होगा, हॉट डेजर्ट। और यहां पर रेनफॉल कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि मिलीमीटर में है। वेजिटेशन क्या होंगे, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट वेजिटेशन क्या होते हैं, इसमें होता है कैक्टस, एकेसिया, ये सभी प्लांट होते हैं। क्योंकि यहां के प्लांट जो होते हैं स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं। ये अपने लीफ से फोटोसिंथेसिस ना करके अपने स्टेम से करते हैं। तभी तो कैक्टस की पेड़ों को आप देखेंगे तो कैसे होते हैं। अगर मैं कैक्टस निकालूं आप देखोगे तो उसके स्टेम ही ग्रीन कलर के होते हैं। वहीं यहां पे जो फौना पाए जाएंगे, रेप्टाइल पाए जाएंगे, डेजर्टिक टॉर्टोइस पाए जाएंगे, स्नेक पाए जाएंगे, कैमल पाए जाएंगे। ये सभी टेम्परेचर समर में यहां पर 50 या 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इसमें थार का डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये सारे लोकेशन आ जाएंगे। मिड लैटिट्यूड में हम देखेंगे स्टेपी, इसमें BSK आ जाएगा, यानी ये कोल्डर रीजन होगा, रेनफॉल कम होगी। लेकिन यहां पे जो ग्रास होगी वो केवल 1 से 2 मीटर लंबी होगी। लेकिन ये घास कैसी होगी, न्यूट्रिशियस होगी। इसलिए यहां पर ग्रेजिंग एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर स्पेसिफाई ग्रासलैंड एरिया डेवलप हुआ है, जिसको अमेरिका में हम बोलते हैं प्रेरी, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं हम लोग वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, रशिया में बोलते हैं स्टेपी, तो ये इनके, और अर्जेंटीना में पंपास। अमेरिका का जो ग्रासलैंड है प्रेरी, उसको हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में व्हीट प्रोडक्शन में ये काफी सरप्लस है, इसलिए व्हीट से बनती है ब्रेड, और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। वहीं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, वेरी ड्राई एंड कोल्ड होगा, वेजिटेशन बहुत कम होगा। यहां पे ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज
इसका मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर है। यानी मान लीजिए दिन में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, रात में -80-70, तो टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं ड्यूरनल रेंज। और इक्वेटर पे सबसे कम है, इसलिए वहां पे विंटर होता ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल है गोबी, जो कोल्ड डेजर्ट से, कहां पे, मंगोलिया में। पेटागोनिया भी कोल्ड डेजर्ट से, ये कहां पर है, अर्जेंटीना में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CWA, इसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। हॉट समर, माइल्ड विंटर, समर रेनफॉल ड्यू टू मॉनसून, इसमें थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, मिलीमीटर में 1000। क्रॉप में राइस और कॉटन, देखो चाइना पाए, साउथ ईस्ट चाइना, नॉर्दर्न इंडिया, इस टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी इससे क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है ये बात। वही मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इसे बोलते हैं CS, यस याद रखिएगा। क्या था, समर ड्राई और विंटर रेनी। विंटर में रेनफॉल होती है, यहां पे जो वेजिटेशन होगी वो शॉर्ट्स होगी। यहां पर प्लांट को काटकर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए यहां पर ऑलिव, फिग, फिग को अंजीर बोलते हैं, ऑरेंज, ग्रेप, इन सब की खेती ज्यादा होती है। इसलिए इस क्लाइमेट को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि फ्रूट कल्टीवेशन वे से, क्योंकि यहां ऑरेंज, वहां पे अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वाइन प्रोडक्शन के लिए ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और इसे वाइन यार्ड भी बोलते हैं। यहां के जो प्लांट होते हैं समर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वैक्सी कोटेड इनकी लीफ हो जाती है, और जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है और वाटर को ये कंजर्व करके अपने पास रख लेते हैं। वहीं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CFA, वार्म ह्यूमिड समर, साउथ ईस्ट USA, साउदर्न जापान, इसे बोलते हैं हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन बोलते हैं। अब देखें मरीन, इस पर यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। CFV इस बार होता यही पूछ ले। मिड लैटिट्यूड, इसको हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। ह्यूमिड और फोक, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, न्यूजीलैंड इसमें आता है, और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच खेलने जब आप इंग्लैंड जाते हो तो पता लगा 1 घंटे मैच हो रहा है, 1 घंटे बारिश हो रही है, इसलिए इसको इस क्लाइमेट में डिवाइड करते हैं। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल यानी DF, यहां पर विंटर काफी ज्यादा होता है। हॉट समर, यहां पे जो बारिश होगी वो स्नोफॉल के रूप में होगी। मिक्स फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट USA और ईस्टर्न यूरोप, इसे बोलते हैं सेंट लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि ये नाम सेंट लॉरेंस रिवर के नाम पे पड़ा है, इसलिए इसको सेंट लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। DW मतलब हो गया यहां पे टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टैगा को कोनीफेरस और बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां के जो फॉरेस्ट हैं ये सॉफ्ट वुड होते हैं, और ये जो टैगा टर्म्स है ये रशियन लैंग्वेज से लिया गया है। रशियन में टैगा का मतलब होता है प्योर और अनटच,
कॉनिफेरस मतलब यहां के जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां कॉनिकल होती हैं। यहां पे ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा होता है। इस टाइप का क्लाइमेट कहां पाया जाएगा? साइबेरिया में, नॉर्थ कनाडा में। और यहां पर पेड़ों के कटिंग के लिए एक बिजनेस होता है जिसे बोलते हैं हम लोग लैम्बर्निंग, यानी विंटर में लोग पेड़ों को काटकर जो फ्रोजन रिवर होती है, जमी हुई नदियां होती हैं, वहां पे लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे समर में वो रिवर मेल्ट करती है आइस, तो बहते हुए नीचे की ओर चले आते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैम्बर्निंग। टुंड्रा मतलब होता है बिल्कुल पोलर रीजन के आसपास ईटी। 0 to 10 समर में भी टेम्परेचर यानी गर्मी में भी ठंडी का एहसास। परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसी सरफेस जो थ्रू आउट द ईयर आइस कवर्ड हो। यहां पर केवल कुछ मॉसेस, काई, लीचेन पाई जाती है। नो ट्री, ये लाइन याद रखिएगा। आर्कटिक कोस्टल लाइन, पार्ट ऑफ अलास्का, उन सभी क्षेत्रों में ये क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ये क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये मैंने वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया ताकि एग्जाम में ऐसे फीचर आए तो आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, बाय बाय। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें।